चली पड़े गंगा की डगरिया हमार पिया, चली दिए गंगा की डगरिया हमार पिया। चली दिए गंगा की डगरिया हमार पिया, चली दिए गंगा की डगरिया हमार पिया। भूले भूले अपने नगरिया हमार पिया, परीक्षित भैया चल देते हैं। चलते चलते गंगा जी के घाट में गए और जा करके भैया बारू की रेत में बैठ गए। बारू की रेत में बैठ गए, एक चटैया बिछाने को भी नहीं। रेत में बैठ गए, बारू की रेत में चटैया भी नहीं। राजा परीक्षित का अगर उद्धार हुआ तो लोग समझ ले एक शब्द से, नर कपड़न से डरत है। नर माने आदमी। आजकल का आदमी कपड़न से डरता है कि दादा ऐसा न हो जो बैठना बढ़िया न हो और हमारे कपड़ा या जिनस पैंट ले थरी जाए। नर कपड़न से डरत है, नर कपड़न को नाए। कपड़ा ना लथरे भले नरकम घुस जाए। नर कपड़न से डरती है, नर कपड़न को नाए। नर कपड़न से ना डरे तो नर कपड़न को। अगर हम ये न देखें हम क्या कर रहे हैं, हम इतनी शुद्ध बुद्ध भूल जाएं कि हमें परमात्मा दिखाई दे। मेरे भैया और बहनों, राजा परीक्षित जाकर के गंगा जी के बारू के ढेर में अपनी अटल समाधि लगा लिया। समाधि लगा करके बैठ गए। अब हस्तिनापुर की गद्दी सोनी हो गई। हस्तिनापुर की जब गद्दी सोनी हो गई, लोगों ने पता लगाया राजा कहाँ चले गए, मेरा राजा कहाँ चला गया। हमारे आपके शरीर में अच्छाई है। डॉक्टर वहू हैं, डॉक्टर तो वहू हैं जो गली गली ले झुआरा बेचे परे हैं। भैया मोड़ पे रात दवा ले आओ, भैया पेटे में दर्द हो दवा ले लो यार 20 रुपए। डॉक्टर तो वहू हैं, और डॉक्टर वहू हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेकर पर तो फीस है 1600 रुपया। टाइम घड़ी बताए हैं तब जाओ लाइन में लागो, नब्जो पकड़ के देखे हैं नहीं, दवा ले घर भागो। डॉक्टर तो वहू हैं। अगर हमारे में योग्यता है, हमारे में क्षमता है, हमारे में हर चीज सक्षम है, तो हमें दुनिया को ढूंढना नहीं पड़ेगा, दुनिया खुद हमें ढूंढेगी। हमें खुद दुनिया ढूंढेगी, हमें नहीं ढूंढना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने किसी से बताया भी नहीं, किसी को जनाया भी नहीं। और अगर जनाए कोई धर्म काम करे चलो, अगर जनवह चक्कर में हो तो फिर बेकार है। जनाना बेवकूफी है। परमात्मा क्यों जनाना बेवकूफी क्यों है भैया? क्योंकि परमात्मा हमारा गुप्त है। तो जो चीज गुप्त है, हमारे शरीर का पुर्जा पुर्जा काम करता कि नहीं करता? हमारे शरीर का जो मूल तत्व है वो गुप्त है। फलाने क्या जू पिरात, शरीर एक दवा सब कोई करावा, जू के दवा कोई नहीं करावा। क्योंकि जब शरीर एक दर्द खत्म हो तो जू का आराम मिल जाये। और जीव क्या है? अमर है। लोग कहें आज हमारे भाई जू पिराए रहा, आज इनका जू ठीक नहीं है। जू नहीं ठीक, जीव कभी दुख उठाता ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव क्या है? ईश्वर का अंश। ये अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश होता है शरीर का,
दो चीजें संसार में कभी नहीं मरती, दो चीजें कभी नहीं मरती। कौन कौन? माया मरे न मन मरे, और मरी मरी जात शरीर। माया और मन दो चीजें कभी नहीं मरती, मरता है सिर्फ शरीर। ए बत कबीर बाबा कहने, जब जानत हो कि माया मरती नहीं, मन मरता नहीं, ईश्वर अंश है, जीव प्रभु का अंश है, तो फिर गाड़ी का यहाँ इसी वैसी का फंदावत हो। तनी संभाली के बैला हाँ को मोरे सैया गाड़ीवान, तनी संभाली के बैला हाँ को मोरे सैया गाड़ीवान। तनी संभाल के बैला हाँ को मोरे सैया गाड़ीवान, संभाल के बैला हाँ को मोरे सैया गाड़ीवान, संभाल के बैला हाँ को मोरे सैया गाड़ीवान। ये गाड़ी हमारी बड़ी रंग बिरंगी है भैया, गाड़ी हमारी रंग बिरंगी, पहिया है रंगदार। गाड़ी हमारी रंग बिरंगी, चाहे सफेद कपड़ा पहले हो तो जमाई लाग, सफेद पहले हो नेता हो गयो, लाल पहले हो बाबा हो गयो, और सब निकाट डारे हो तो बनमानुस हो गयो। गाड़ी हमारी रंग बिरंगी, पहिया है रंगदार। हाकन वाली छैल छबीली, हाकन वाली छैल छबीली, ये के अर्थ है भैया तीन। हाकन वाली छैल छबीली को मनवंत है, जीवंत है। हम जा रहे हैं चौराहे पर, बीबी चिल्लानी बजा रहे नहीं जाई हो वहां। अब कहाँ जा रहे रन घूमे, और बीबी कहती है जाओ रौसा लाओ जाए। हाकन वाली छैल छबीली, छबीली, अरे बैठा हुई का यार, तनी संभाल के बैला हाँ को मोरे सैया गाड़ीवान, संभाल के बैला हाँ को मोरे सैया गाड़ीवान, तनी संभाल के बैला हाँ को मोरे सैया गाड़ीवान, तनी संभाल के बैला हाँ को मोरे सैया गाड़ीवान। इसलिए भैया इस शरीर का यहाँ संभार संभार चलो। मेरे बंदों, राजा परीक्षित गए गंगा जी के ढेर में बैठ गए। अब किसी को बुलाया नहीं, लेकिन जब पता लगा कि राजा हमारे पता नहीं कहां चले गए, तो अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे विद्वान देखो राजा परीक्षित के पास पहुंचे। अब राजा परीक्षित बैठे हैं बारू की रेत में, ये शरीर लोहा से ने कड़ा है और फूल से ने नरम है। आ जाओ पता लगा लो, इलाहाबाद चले जाओ। कुछ बाबा ऐसे हैं जो बरुआ की रेत में सालों माल रहते हैं, शरीर पर सिर्फ 4 आंगुर गुप्त अंग ढकने के लिए केवल लंगोटी है। गर्मी में यहाँ जाड़ू नहीं लागत, जाड़े में यहाँ ठंड नहीं लागत, बरसात में यहाँ पानी प्रवेश नहीं करत, 12 मास उनके लिए बसंत ऋतु है। लेकिन सिर्फ शरीर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ईश्वर से लगन है। एक आदमी हमका गृहस्थी मिला भैया,
एक वो आदमी गृहस्थी मिला, परिवार है, मम्मी है, बीबी है, लड़का बच्चा सब कुछ हो है, लेकिन ऐसा आदमी हमका पहली बार मिला। रामकोट के पास दलेर नगर में एक विनोद रावत है भैया। वो आदमी आ जाओ ऐसे है ना, वो कहा हमरे भूख लागे, ना हमरे कहूँ प्यास लागे, और ना हमरे गर्मी लागे, ना हमरे कबहू जाड़ू लागे, ना हमरे कबहू नींद लागे। आ जाओ आदमी है और यूं नहीं है, बड़ा करेर आदमी है। लेकिन वो हमने कहा भैया यह तो बात मानम नहीं। तो कहा लग नहीं गुरुजी मान लो, आज सो कार्यक्रम हुआ था, फिर कार्यक्रम वही तारीख में बुक है। तो कहा गुरुजी मान लो, हमका ना मानो तो गर्मी के मौसम हमका रजाई उड़ा दो, 3 घंटा बाद हमका निकारो, पसीना ना बही। तो बताओ कि ना गर्मी लागे, ना जाड़ू लागे, और ना के भूख लागे, ना नींद लागे। तो ऐसे ऐसे आदमी है कि नहीं, जिनके कोई चीज मतलब ही नहीं। तो गंगा जी में कोई महात्मा बैठे हैं कि आज भी वो भैया लकड़ी का धूनी तापते हैं, और पंखा चल रहे तब बहुत संभल नहीं रहे हैं। पंखा बंद हो जाए तो मान दिल बैठ जिए। लेकिन आज वो आराम हमका मिली। चाचा हमका ऑफिस में बोले तो वही के अंदर गए तो मजा आएगा दोस्त। दोस्त बढ़िया जगह हम बैठते हुए, अब हम कर लेते हुए हम पौड़ा पर। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, बोलो रघुवर भगवान की। यह सब देन की है मालूम, या हमारे भगवान की देन है, ये हमारे प्रभु की देन है। जो 4 बजे हमारे चाचा उठकर मंदिर की सफाई करते हैं, और हम लोग सोए रहें और आंखें खोलें तो देखें चाचा मंदिर साफ कर रहे। भगवान कहते मैं तेरे को सुखी रखूंगा, तू सिर्फ एक काम कर ले, मन 4 पहर करो काम। 4 पहर काम करिए, लेकिन कम से कम तनु को हमारी और घूम के देख लो। मन 4 पहर करो काम, भजन करो एक घड़ी। मन 4 पहर करो काम, भजन करो एक घड़ी। और भैया या घड़ी की बातें खत्म करो, कम से कम हम 10 लोग हैं और 9 दिन खाप बराबर, 9 दिन खाप पंखा बराबर चलाए, तब देन की है हमरे भगवान के देन। एक घड़ी हाय एक घड़ी हो, एक घड़ी हाय मन 4 पहर करो काम, भजन करो एक घड़ी। सोवे 12 घंटा, 24 घंटा में अरे एक बार जपो हरि नाम, भजन करो एक घड़ी। अरे एक बार कि तू एक बार हमारी तरफ मुड़ करके देख ले, अगर संसार तेरे पीछे न मोड़ दो तो कहना। भगवान कहते तू 1 टका मेरे नाम से दान करके देख, अगर कुबेर क्या पूरा भंडारू ही न खोल दे तब कहना। गरीब आदमी का है ना शबरत, वही की आत्मा बड़ी गरीब है, और जी की आत्मा गरीब है, आत्मा गरीब है, और आत्मा में बसा है परमात्मा।
लोग कहते हैं हम बहुत गरीब हैं भैया, हम बहुत गरीब हैं। 5 मिनट शाम को हम बोलेंगे, 5 मिनट बोलेंगे, जौन अब समाज में भी पूछेंगे, जौन आदमी कह देगा हम गरीब हैं, उसको हम यहीं से शाम को करोड़पति बना करके भेजेंगे। शाम को उसको करोड़पति बना करके भेजेंगे। अगर करोड़पति नहीं बना दूंगा शाम को, तो आज से मैं कथा कहना छोड़ दूंगा। वेलकम टू वेरी। हम गरीब हैं क्यों? लोग कहते हैं हम गरीब हैं। परमात्मा के घर से कोई गरीब बन के नहीं आया, न परमात्मा ने किसी को गरीब बना करके भेजा है। मेरे भाई और बहनों, ये सब कर्मों का फल है। हम मन सब दिन विषयों में अटकाए रखे, परमात्मा की तरफ एक बार भी मुड़ कर नहीं देखा, तो परमात्मा हमारी तरफ क्यों मुड़ करके देखेगा? बच्चा विद्यालय में जब गुरुजी का सम्मान नहीं करेगा, तो गुरुजी बच्चे का आदर कहाँ कर सकते? मेरे भाई बहनों, राजा परीक्षित को बताना नहीं पड़ा कि कहाँ गए अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत भैया, योग योग संत। राजा परीक्षित जहाँ बैठे हैं हरि में लीन हैं। मरना तो है भैया, लेकिन जब संत महात्मा गए तो बोलता किसी से कोई नहीं, दुख दरिद्र में कोई बोलता नहीं है। महात्मा गए बारू के ढेर पर बैठ जाते हैं। एक नहीं हजारों संत इकट्ठा हुए, हजारों महात्मा इकट्ठा हुए, लेकिन भैया मसा सभा माना ही भन कई, मसा सभा माना ही बन के, करना काहो से कोई बतलाए। वो मसा सभा माना ही भन के, ना कहूँ से कोई बतलाए। बीच में ब्रह्मलोक से नारद मुनि तब पहुंचे जाए। हजारों संत महात्मा बैठे हैं कि अगर राजा हमारा नहीं बचेगा तो हम लोगों को ऐसा राजा जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब महात्मा लोग सलाह करेला कि राजा का उद्धार कैसे होए, इनका उद्धार की गति कैसे बनाई जाए, इनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। तो संतों ने संशोधन किया, अब क्या किया जाए। उसी बीच में भैया तब नव से भई गिरा सुहाई, तब नभ से भई गिरा सुहाई। अरे घन घन शब्द गगन घाराई। से आवाज आई, ऐ ऋषियों, ऐ महात्मा लोगों, अगर राजा का उद्धार करना चाहते हो तो उसका एक इंतकाम है। राजा का उद्धार ऐसे नहीं होगा। तो एक बात और बता दें, विद्वान जब कभी बुलाओ, परमात्मा एक चीज देता है, या तो ज्ञान दिया है या तो रूप दिया है। अगर ज्ञान दे देगा तो फिर रूप नहीं देगा, रूप दे देगा तो फिर ज्ञान नहीं दिया है। परमात्मा एक ही चीज देता है। आकाशवाणी हुई कि ये देवताओं, संसार में ऐसा कोई संत धरती पर हुआ हो जो माँ के गर्भ से जन्म लिया हो, आज तक कभी जमीन पर बैठा ना हो, वो संत आकर के इस राजा को कथा सुनाएगा।
तो राजा परीक्षित को मरना तो पड़ेगा, लेकिन राजा को नरक नहीं होगा। और वो कथा संसार के जन जन सुनेंगे तो मरना तो सबका भैया परवे करी, क्योंकि यो लोको ही मृत्यु लोको है। ई लोक मा यक सवाई जन 100 कोई भी आया, इस शरीर सबका बदले पड़ा। तो जब शरीर सबका बदलना पड़ेगा तो फिर शरीर बदले से दिक्कत का है, लेकिन इस शरीर से कोई दिक्कत ना हो पावे। अब संतों ने जब आकाशवाणी सुना कि भाई कौन लड़का ऐसा है जो धरती पर जन्म लिया हो लेकिन आज तक धरती पर कभी बैठा न होए, चलता रहता होए, ऐसा संत है कहाँ, मिली कहाँ, ऐसा महात्मा कहूँ मिली। और 4 लोग ऐसे हैं भैया, 4 लोग ऐसे हैं जिनका याग जगह पर रुकना भी गुनाह है। ये 4 जने के यहाँ याग जगह पर रुके का नहीं चाहिए। कौन कौन गिना दे। और ये 4 में से अगर एको जना याग जगह पर टिकेगा तो वो का काम खत्म। कौन कौन बताए, गिनो। नंबर 1 सिर्री। सिर्री के यहाँ याग जगह पर तुम नहीं पई हो, अगर पक्का सिर्री है तो। सिर्री याग जगह ना मिली, आज मिली चनहट में, कल मिली अर्जुनगंजम, पलाव मिली गोसाईगंजम, नरसों मिली हाईवे किनारे। और सिर्री के कोई डरो नहीं। भूतों कहा दादा ही का पकड़े तो हम का पकड़ ले लौटे। नंबर 1 सिर्री, नंबर 2 साणो। सणवा याग जगह पर का नहीं रुक चाहिए। कोई कह रहे ख्यातम फांद जाए और वह तो घूम घूम चर ले जाने पे तो भाला मार दाग्यू दिया थोड़ा। कोई कह रहे ख्यातम फांदा सड़वा चढ़ता ही चला जाए, हमका दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारे चरिस इनकम चरिस, जत्ता इनके हम चरिस उतना हमारे चरिस, तो कोई दिक्कत नहीं। और हमारे हम चल लिए घूम घूम, दिक्कत हुई गई। सिर्री, साण और नंबर 2 साधु। याग जगह पर साधु कहीं नहीं रुकक चाहिए। अगर साधु याग जगह पर टिका है तो इसकी साधुता कम पर जात नहीं। महात्मक थोड़े कहे, ये तो भैया अपन घर तो छोड़े पड़े हैं, तुम तो सेवा, तुम तो सब अपने अब धल ले तो बरी गया, यहाँ एक अमी है ना। नंबर 1 सिर्री, साण, साधु और पानी। पानी अगर याग जगह पर टिक जाएगा वो गंदा हो जाएगा। गंगा के पानी को लोग प्रणाम क्यों करते हैं, क्योंकि वो कभी याग जगह पर टिकता नहीं। गंगा जी में पानी बहुत बह रहा था। एक उदाहरण बता दें। मास्टर साहब ने बच्चों को डांटा, ए बच्चे कल, ए बच्चे भाग, कल काम करके नहीं लाए तो मारूंगा चट्टा तक, सही हो जाओगे। कल मारूंगा, आज नहीं मारा कल मारा। अब बच्चा अगर दबाई वाला है तो कल लू सवेरे उठबई नहीं करी। मम्मी पूछन का बात, मम्मी हमले बुखार है, मारे कल कहना बुखार आज आएगा, सवेरे पढ़े जा काम खत्म। गंगा जी में पानी बहुत बह रहा था अथाह। लोग प्रणाम करें, लोग दक्षिणों डाल दें, लोग फूलों फेंक दें, हे गंगा मैया तुम्हारी जय हो। थोड़े से पानी ने विचार किया, कहाँ यार दिन रात बहाते बहाते घूमाऊं। हमार मन को हाथ को डेबुकम रुको हो, आराम से आराम करब। और आराम कह के फिर जब थक जा, जब आराम कर लिया तब जा इनका बहाय दो। वो पानी जिस पानी को गुमान था वो एक डेबुका में खाली आया हुआ, भराया हुआ अपन। जब पांजर होएगा भराया हुआ, अब वो भरा भैया, तले आंधी आएगा तो दुनिया के पत्ता गिरे। गगन उड़हि रज पवन प्रसंगा, गगन उड़हि रज पवन प्रसंगा, नीचे ही मिले कीच जल संगा। वही धूर क्या धन्य है जो राजा के मुकुट पर गिरती है, वही धूर क्या भाग्य है जो पानी में गिर करके और कीचड़ बन जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सबका भाग्य अलग अलग है। तो अब